सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में। हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। भारत देश में नवरात्रि का पर्व बहुत ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। देश के कई राज्यों में इसकी धूम रहती है। फिर चाहे बात गुजरात के गरबा की हो, बंगाल के दुर्गा पूजा की हो या कुल्लू के दशहरे की। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ लोग भक्ति भाव से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा स्थापना करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं। इसके लिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। बता दें कि इस साल 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है। इस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के बीच आएंगी। माता का ये वाहन बहुत शुभ माना जाता है। इससे भक्तों के जीवन में खुशहाली आएगी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि 9वीं तिथि तक चलती है और विजयादशमी पर इसका समापन होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 24 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये महिषासुर नाम के दैत्य और माँ दुर्गा द्वारा उसके संहार के चलते मनाया जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार महिषासुर नाम के दैत्य को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। इस कारण वो देवताओं को खूब सताता था। एक बार महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने आदि शक्ति का आवाहन किया और एक तेज प्रकट हुआ जो कि नारी के रूप में बदल गया। ये देवी दुर्गा थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा और उनके बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि 9 दिनों के दौरान देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। साथ ही 10वें दिन को देवी दुर्गा की जीत के चलते विजयादशमी भी कहा जाता है। इसके अलावा नवरात्रि और दशहरे से जुड़ी एक और कथा है। ये कथा है भगवान राम के द्वारा लंका के राजा रावण के वध की। माता सीता का हरण करके ले गए रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम ने 9 दिन तक अनुष्ठान करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया था और फिर 10वें दिन रावण का वध किया था। इस कारण 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद रावण दहन करके दशहरा मनाया जाता है। लाल रंग से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार। अपने पावन कदमों से माँ आए आपके द्वार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।